हेलो दोस्तों, क्या आपके भी घर में ये बातें होती है कि मम्मी बोलती है गोल्ड खरीदो, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, या दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इससे करोड़ों रुपए बनते हैं। लेकिन सच क्या है? गोल्ड जो हजारों सालों से इंडियन लोगों की पहली पसंद है, क्या आज भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या एसआईपी उससे बेटर ऑप्शन है? आज के इस वीडियो में हम दोनों को रियल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल एसआईपी लाइफ, जहाँ पे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड और इंडियंस का रिश्ता पुराना है। शादी हो, फेस्टिवल हो या कोई भी बड़ा ओकेजन, सोना तो होना ही चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखें तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यूज होता है, मतलब ये आपकी परचेसिंग पावर को इन्फ्लेशन से बचाता है। जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज होती है, जब मार्केट गिरता है, तब गोल्ड का भाव बढ़ जाता है, इसलिए इसे सेफ हेवन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 2010 में 1 लाख रुपीस का गोल्ड खरीदा होता तो आज 2026 में तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास होती। साउंड इंप्रेसिव, राइट? लेकिन गोल्ड की कुछ लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशन, गोल्ड कोई इनकम जनरेट नहीं करता, ना ही डिविडेंड देता है, ना ही इंटरेस्ट देता है, बस वैल्यू बढ़ने का वेट करो। दूसरी लिमिटेशन, फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस लगते हैं 2 या 3%, मतलब खरीदने के बाद भी आप पहले से ही लॉस में होते हो। और तीसरी लिमिटेशन है स्टोरेज और सेफ्टी का टेंशन। घर में रखो तो चोरी का डर, बैंक लॉकर में रखो तो हर साल लॉकर चार्जेस। तो गोल्ड परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली इग्नोर करने वाली चीज भी नहीं है। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का मैजिक काम करने दो। एसआईपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? पहली स्ट्रेंथ है कंपाउंडिंग। आपका पैसा रिटर्न जनरेट करता है, फिर उस रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है। ये साइकिल सालों तक चलती रहती है और रिजल्ट बहुत बड़े हो जाते हैं। दूसरी स्ट्रेंथ है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट गिरे तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, मार्केट बढ़े तो वैल्यू भी बढ़ती है। दोनों सिचुएशन में आप बेनिफिट में होते हो। और तीसरी स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी। ₹500 से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कोई लॉकर चार्जेस नहीं, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, बस एक ऐप से सब कुछ मैनेज हो जाता है। एसआईपी की एक लिमिटेशन भी है। एसआईपी एक मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो रेट में भी दिखा सकता है। एसआईपी के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रियल नंबर का कंपैरिजन। सपोज आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और 25 साल तक करते हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 30 लाख रुपीज। अब ऑप्शन 1, गोल्ड का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 10 से 11% पर रहा है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी 25 साल तक करते हैं और 10% रिटर्न मिलता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। अगर आप सेम अमाउंट एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12 से 15% तक रहा है। एसआईपी में सेम इन्वेस्टमेंट 1.89 करोड़ तक पहुंच जाती है। मीन्स अगर आप गोल्ड और एसआईपी को कंपेयर करते हो तो नियरली 56 लैक्स का डिफरेंस। गोल्ड में मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस अलग से लगते हैं, जो रियल रिटर्न और भी कम कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये रियल नंबर हिस्टोरिकल ट्रेंड पर बेस्ड है। फ्यूचर रिटर्न वेरी कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या गोल्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गोल्ड के अपने एडवांटेज है। सबसे पहला क्राइसिस प्रोटेक्शन। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड यूजुअली ऊपर जाता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में जब मार्केट 50% तक गिरे थे, गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। दूसरा है इन्फ्लेशन हेज। लॉन्ग टर्म में गोल्ड इन्फ्लेशन से आपकी वैल्यू प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है कल्चरल वैल्यू। इंडियन वेडिंग्स और फेस्टिवल में गोल्ड की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन है। तो गोल्ड की जगह पोर्टफोलियो में ज़रूरी है, लेकिन मेन इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक सेफ्टी कॉशंस के तौर पर। दोस्तों, फाइनल समरी यह है, गोल्ड सेफ है, उसकी कल्चरल वैल्यू है और क्राइसिस में काम आता है। दूसरी तरफ एसआईपी पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है और इसमें कंपाउंडिंग का रियल मैजिक वर्क होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों यूज करते हैं, वो भी सही प्रोपोर्शन में। अब आप बताओ कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।